A very good morning to class 3rd. As you know, yesterday you have completed chapter 12, which is about the money. Right? In this chapter, you learn how to convert into paisa, how to convert into rupees, how you will add the money, right? How you will make the bill. Now, after this chapter number 12, we are going to start the new chapter, chapter number 13. The chapter number 13 is completely about the data handling. मीन्स इसमें आप क्या लर्न करेंगे बेटा? डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है एक तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करना, राइट? आपने टेलीमार्क्स को स्टडी किया है सेकंड क्लास में. इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी उसको हम टेलीमार्क्स की हेल्प से अरेंज करेंगे इंफॉर्मेशन को नंबर्स में, राइट? You must have observed your timetable, your report card, cricket screen board, bus, air, rail timetables, phone book, list of students in a class, etc. All these provided useful information. These all are provide you the useful information. To collect information, a survey is डन. कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक सर्वे किया गया. यू मस्ट हैव सीन पीपल कंडक्टिंग अ सर्वे बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस अबाउट अ प्रोडक्ट. देखो, या तो प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कोई सर्वे होता है, या सेकंड जैसे आपकी ये होती है जनसंख्या की गणना होती है, वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास कोई भी आता है, राइट? वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशंस पूछता है, वो आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपसे पूछते हैं. सो व्हेन दे आर आस्किंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट यू फ्रॉम यू, दैट डाटा इज प्राइमरी डाटा. जो इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं आपसे, सो दैट डाटा इज प्राइमरी डाटा. सो जो भी इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट सामने वाले से आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है बेटा, वो इन्फॉर्मेशंस क्या होती हैं? आपकी प्राइमरी डाटा, राइट? जैसे क्लास में आपकी टीचर्स जो है वो आपसे नाम रोल नंबर पूछती है, तो वो नाम रोल नंबर टीचर के लिए क्या हो गया? प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा वाई इट इज़? बिकॉज वो डायरेक्ट आपने दिया है, उसके बीच में कोई थर्ड मीडिएटर नहीं आया. आपके फ्रेंड अगर आपके बारे में बताता है, सो दैट इज सेकेंडरी डाटा. ये तो प्राइमरी डाटा. सेकंड आता है सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जिस भी इंफॉर्मेशन में थर्ड पर्सन आ जाता है, यानी कोई भी तीसरा इंसान या कोई भी जो आपको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन देती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज सेकेंडरी डाटा, राइट? वो क्या होगा? सेकेंडरी डाटा. जैसे आपको न्यूज़ मिलती है कंप्लीट वर्ल्ड की, इंडिया की, जो भी राइट नाउ चल रहा है वर्ल्ड वॉर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपको किसके थ्रू मिलती है? टीवी के थ्रू. तो वो इंफॉर्मेशन क्या है? सेकेंडरी डाटा है, बिकॉज उसमें एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, और वो क्या है? आपका मीडिया. वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको टीवी पे शो करते हैं. तो आप उस चीज़ के लिए श्योर नहीं है बेटा कि जो बताई जा रही इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, या उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है, मतलब उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, राइट? जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपके पास आती है, जो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, दैट इज़ प्राइमरी डाटा. एंड जिस भी इंफॉर्मेशन में चेंजेस होते हैं वो क्या होती है? सेकेंडरी डाटा. सेकेंड टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा, कि आप डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे. आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा वी नीड टू ऑर्गेनाइज इट सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड. हमें क्या करना होता है? डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है. मीन्स देखो, एक तो डाटा ये है, एक इसी को ऑर्गेनाइज किया गया है.
यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी 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 ए बी ए राइट, ओ ए बी बी ओ ए बी बी, लाइक दिस। ये तो आपका एक डाटा ऐसे एक ऑर्गेनाइज कर दिया। देखो ब्लड ग्रुप हैं ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स का है, 8, बी ब्लड ग्रुप 11। सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, बट दिस वी कांट यूज़ तो कर सकते हो बट आप इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते। सो डाटा कलेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है डाटा को ऑर्गेनाइज करना। एट टाइम्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम्स वेरी लार्ज, ऑल्सो मैनी ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेशन ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो क्या होता है, आपको डाटा रीअरेंजिंग की ज़रूरत क्यों है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज। मेन रीज़न इज़ कि क्या होता है, देखो बहुत बार आपका जो डाटा है वो रिपीट होता है, ए राइट। और इससे क्या है, आपका बहुत डाटा लग रहा है आपको। एक तो हम आपकी क्लास में सिंगल स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिखते चले पेज पे, राइट। अंश 1, ललित 2, आरव 3, सोनिया 4, राइट। एक होता है कि रोल नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6, ई नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, देयर डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, वो होता है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म, राइट। तो ऑर्गेनाइज डाटा की नीड किस लिए है, टू यूटिलाइज इट, मीन्स कि हम उसको यूज़ कर सके प्रॉपरली। ऑल इम्पॉर्टेंट, दिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट विद अ डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड द डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप पर्पसली कलेक्ट करते हैं दैट इज डाटा। अब डाटा को ऑर्गेनाइज करने में आपको फर्स्ट थिंग तो ये हो कि आपको टेली मार्क्स पता होने चाहिए। टेली मार्क्स आई होप एवरीवन लर्न इन सेकेंड क्लास, रेदर दोज हु हैव नॉट लर्न। सी टेली मार्क्स क्या होते हैं, कैपिटल आई जैसे आप लिखते हो 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, राइट। 5 5 5। अगर आपको 5 को रिप्रेजेंट करना है तो ये कंप्लीट पेयर लगेगा। इफ़ 1 2 3 अप टू 4 के लिए आपको सिंगल लाइन करनी है, राइट। नाउ कम टू 13.1. Rohina collected data for height in centimeter of students in her class. She recorded her findings in the manner shown below. रोहिना ने अपनी क्लास का जो डाटा कलेक्ट किया है कि उसके स्टूडेंट्स की हाइट दिस है। तो आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज द अबव इंफॉर्मेशन इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स and here you will write the number of students. So firstly देखो हाइट है 95, 97, 102, 105, 108, 110, ये सभी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में गिवन है। टेली बार्स, तो फर्स्टली आप क्या करो, इनके नंबर्स काउंट करो। 95 नंबर्स 1 2 एंड 3 और ये 4, हाउ मैनी 4। टेली मार्क्स ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4। नाउ 97 1 2, हाउ मैनी 2 1 2। 102 एक, only 1, so 1 tally mark and 1 here। 105 1, only 1। then 108 1, now 110 1
3. How many? 3. 1 2 3. Right beta. Then 112. 1 2 3 4. So 4. 1 2 3 4. Now 116. 1 2 3. Only 3. So 1 2 3. Then 120. 1 2 3 4 5. How many? 5. 1 2 3 4 5. Now 122. So देखो 122. How many? Only 1. तो अब देखो फर्स्टली आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने डाटा यहाँ फिल किया है दैट इज़ करेक्ट और नॉट. टोटल काउंट करो. 4 + 2 6 7 8 9 9 + 3 12 12 + 4 16 16 + 3 19 20 and 25. सो आप यहाँ साइड में लिख भी सकते हो टोटल 25 आए हैं हमारे पास कि जो हाइट गिवन है वो 25 की है. अब जो आपको डाटा गिवन है इसको काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. टोटल कितनी एज गिवन है हमें? 25 स्टूडेंट्स की. और हमारे पास भी टोटल क्या है? 25. इट मीन्स जो हमने डाटा रिप्रेजेंट किया ये करेक्ट है. समझ आया आप कैसे चेक कर सकते हो अपना डाटा? आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टोटल करो एंड यहाँ पे एक साइड आप कॉर्नर में जस्ट दैट यू रिमेंबर्ड इट, आपको याद रहे कि टोटल क्या है हमारा 25. फिर आप गिवन डाटा का टोटल काउंट करो. राइट नाउ arrange the above information in a table using tally marks that we have done. After that 2 questions are there. First is how many students have height taller than 110 centimeter. मीन्स कि 110 सेंटीमीटर से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो बिग है. तो 110 से बिग क्या है? 112 116 120 and 122. So add all this. 4 + 3 7 7 + 5 12 12 + 1 13 students. How many students? 13 students. Now B part. How many students have height shorter than 108? Means 108 से कम. So these 4 means 4 + 2 6 6 + 1 7 7 + 1 8. So 8 students. How many students? 8 students. So is it clear? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा है? 13 स्टूडेंट्स. एंड 108 सेंटीमीटर से कम है वो हैं 8 स्टूडेंट्स. सो क्लियर बाय दिस कि आपको टैली मार्क्स की टेबल कैसे बनानी है. सिंपल है बेटा. काउंट करो गिवन नंबर्स को और उनको टैली बार्स में रिप्रेजेंट करो. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. देयर आर 4 क्वेश्चन इन दिस. सो Raman owns a small grocery shop. He recorded the daily sale during last 3 weeks as follows. 3 weeks की बात हो रही है. इट मीन्स कितने डेज की होगी यहाँ पे? 21 डेज की. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 डेज. नाउ 230 रुपीज़ की सेल कितने दिन हुई है? 1. सो दिस 240 1 2 3
4 1 2 3 4 250 1 2 3 4 1 2 3 4 260 1 2 3. So how many number of days? 3. 1 2 3. 270 1 2 3. So 3. Now 280 1. How many? 1. 290 1. 300. Not, no, only 1. 310 1 2 330 1. राइट. सो नाउ अगेन हम क्या करेंगे, हम टोटल चेक करते हैं. 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 16 17 18 19 20 21. कितने डेज थे हमारे? 21. सो इट ओके. डाटा के साथ आपकी टेबल मैच हो रही है. नाउ मेक अ टेबल यूजिंग टेली बार्स. वी मेड ए पार्ट. ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द सेल मोर देन 270. 270 से ज़्यादा सेल कब हुई है? 280 से 330 डेज तक. सो 1 1 1 3 + 2 5 1 6 6 days. After that, second question, on how many days was the sale less than 260? Means these days 260 से कम. ये 1 + 4 5, 5 + 4 9 days. क्लियर. आपको सिर्फ बेटा ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है, क्या गिवन है, डाटा को टेबल में रिप्रेजेंट करना है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3rd. The maximum temperature in Celsius for last 30 days was recorded like this. ये जो गिवन है ये 21 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. अब सेम हम एक टेलीमार्क्स टेबल बनाएंगे. 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने दिन था? 1 2 3 4. Now 17 1 2 3 4 5. यहाँ लिखा हुआ है देखो 30 डेज का टेम्परेचर है. इट मीन्स जो डेज वाला सम आएगा वो हमारा क्या आना चाहिए? 30. 18 डिग्री 1 ओनली 1. 19 1 2 20 1 2 3 21 1 2 3 4 5 22 1 2 2 2 2 3 and 23 1 2 3 4 5 6 7. नाउ डेज काउंट करो. 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 5 20, 20 + 3 23 and 23 + 7 30. हो गए 30 डेज हमारे. अब टेली बार्स ड्रॉ करते हैं. 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 3 1 2 3
7 1 2 3 4 5 6 7. Right? Now make a table using telebars. First, on how many days was the temperature equal to or more than 90 डिग्री सेल्सियस. सो इक्वल टू का यहाँ पे मतलब है कि आपको इसको भी इन्वॉल्व करना है. अब तक हम क्या कर रहे आ रहे थे, जो गिवन नंबर हैं, जैसे यहाँ पे टॉलर देन 110 था तो हम 110 को लीव कर रहे थे, बट इक्वल टू और मोर देन 90 इट मीन्स ऑल दिस. 2 + 3 5 + 5 10 10 + 3 13 13 + 7 20 days. Clear? B part, on how many days was the temperature less than or equal to 20 degree. So less than means इससे less और equal to यानी 20 का भी काउंट होगा. 4 + 5 9 9 + 1 10 10 + 2 12 12 + 3 12 + 3 15 days. अगर क्वेश्चन में इक्वल टू आ रहा है तो आपको गिवन नंबर को भी इंक्लूड करना है. इफ इक्वल टू इज नॉट देयर देन लीव द नंबर. क्लियर हाउ यू हैव टू मेक द टेबल. नाउ द फोर्थ वन इज सुनीता कलेक्टेड डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ अ स्टूडेंट इन हर क्लास. शी रिकॉर्डेड हर फाइंडिंग्स इन द मैनर शॉन below like this. Now what we have to do, we have to arrange this information in the given table here and answer these two questions, A and B. What is the size of shoes worn by minimum number of students? Means कि सबसे कम साइज कौन सा है वो आप नंबर ऑफ डेज जो है उसको काउंट करके बताओगे. एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव शू साइज. बेटा यहाँ पे चेंज कर लो. इट विल नॉट बी नंबर ऑफ डेज, इट विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. राइट. एंड दिस फोर्थ क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड दिस पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. सो टुडे we learn how to organize the data in the table. Now tomorrow we will discuss about the pictograph. What is pictograph and how to do the questions of the pictograph. Right? If anyone have any problem, you can comment and ask.